नमस्कार दोस्तों, आई एम मुख्तियार। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका स्वागत करता हूं सुपर एकेडमी में। तो आज जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो रीजनिंग में क्लासिफिकेशन का चैप्टर होगा। किसका? क्लासिफिकेशन, जिसे बोलते हैं वर्गीकरण। तो देखिए, वर्गीकरण में आज हमारी पहली क्लास होने वाली है। चैप्टर का नाम है वर्गीकरण। तो जो भी मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, जो भी भाई और बहनें जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को होल्ड कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। क्वेश्चन है, भिन्न शब्द का चयन कीजिए जो इन चारों ऑप्शनों में जो सबसे अलग है वो हमें बताना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनमें सबसे जो अलग है वो सबसे अलग क्या है? तो सबसे अलग इनमें है कुत्ता। क्या? कुत्ता। क्योंकि कुत्ता एक शाकाहारी है और बाकी सब मांसाहारी है। सॉरी, सभी शाकाहारी हैं और बाकी कुत्ता एक मांसाहारी है। क्लियर? इसमें अलग बताना है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। साइकिल, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज। तो इसका आंसर है साइकिल, क्योंकि साइकिल एक इलेक्ट्रॉनिक चीज नहीं है और बाकी सब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं। जो भी, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन, किससे चलती हैं? बिजली से, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज हैं। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, भिन्न शब्द का चयन कीजिए। देखिए, इस चैप्टर में, ये जो चैप्टर है वर्गीकरण, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो चैप्टर है वर्गीकरण, इसमें हमें क्या करना होता है? 4 ऑप्शन देता है। जैसे ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में हमसे ये कहेगा कि बताइए इनमें चारों में अलग पहचानो को कौन सा अलग है। या हमसे कहेगा बताइए विषम पहचानो, विषम पहचानो। या हमसे कहेगा भिन्न छांटो, भिन्न छांटो। चाहे अलग की बात करे, विषम की बात करे, भिन्न छांटो की बात करे, कुछ भी कहे, यानी हमें बात वही होती है कि चारों में से एक अलग बताना होता है और हमें वही अलग बताना है कि कौन सा है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताइए कौन सा आंसर सही है। इसमें आंसर है प्रस्थान। कौन सा सही है? प्रस्थान। क्योंकि चाहे घूमना हो, चाहे चलना हो, चाहे दौड़ना हो, ये तो एक गति वाली बात, यानी जो संकेत करती है एक गति के लिए संकेत करती है, और प्रस्थान गति का संकेत नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, जोतना, काटना, पकना, बुनना। तो इसमें देखिए, जो अलग है वो है, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अलग है बुनना। क्यों अलग है? क्योंकि चाहे जोतने की बात करें, काटने की बात करें या पकने की बात करें, तो ये एक किसान से संबंधित है, यानी खेती, ये एक खेती से संबंधित है। और बुनना, जैसे कपड़े बुनना, तो एक जुलाहे से संबंधित है। क्या? बुनना। और ये एक खेती से संबंधित है। तो आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5, चाकू, कुल्हाड़ी, हसुआ, सुई। तो इन चारों में हमें अलग बताना है
तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चाकू से हम किसी चीज को काट सकते हैं, हसुआ भी एक काटने वाली वो है, और कुल्हाड़ी भी। इन तीनों चीजों से ये काटने के काम आती है। सुई तो एक सीने के काम आती है, जैसे हम कपड़ा सीते हैं। तो सुई इन चारों में अलग है और बाकी ये तीनों एक जैसी हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार, बस, स्कूटर, जीप। तो इसमें मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसमें अलग है स्कूटर। स्कूटर ही क्यों अलग है? क्योंकि कार के भी 4 पैर होते हैं, यानी 4 टायर होते हैं, और बस में भी, जीप में भी। या मैं कहूं स्कूटर के 2 टायर होते हैं, बाकी सबके 2 से ज्यादा होते हैं। क्लियर? जैसे कि जीप की बात करें, बस की बात करें, या कार की बात करें। क्लियर? इससे आगे चलते हैं। मुंह, कान, जीभ और नाक। देखो इसमें अलग क्या हो सकता है? जीभ और मुंह और नाक ये सब एक हिस्से पर है, लेकिन कान अलग अलग 2 हिस्सों पर हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? कान। क्या होगा? कान। लेकिन अगर हम बात करें, चाहे मुंह हो, नाक हो या कान हो, ये बाहरी हिस्से हैं और जीभ एक अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम अगर मुंह को बंद कर लें तो जीभ नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो हम जीभ भी बता सकते हैं, लेकिन वो तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने कौन सा आंसर टिक किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर, देहरादून। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इनमें अलग है देहरादून। देहरादून है क्यों अलग है? क्योंकि मेरठ, कानपुर और इलाहाबाद ये तीनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। क्या है? उत्तर प्रदेश के शहर हैं, जबकि देहरादून तो उत्तराखंड की राजधानी है। इसमें अलग बताना है कौन सा है। तो प्रिय विद्यार्थी, इसका आंसर है रात्रि। रात्रि क्यों अलग है? क्योंकि सायं या प्रातः या दोपहर ये तीनों तो दिन के पहर हैं। क्या? दिन के पहर हैं, और ये रात्रि अलग है। यानी रात्रि तो रात के लिए बोल रहा, और ये बाकी दिन के तीनों टाइम है। क्वेश्चन नंबर 10, कोहिमा, ईटानगर, मिजोरम या शिलोंग। तो इनमें ये क्वेश्चन यूपी पुलिस का आया हुआ क्वेश्चन है। ये यूपी पुलिस में प्रीवियस क्वेश्चन था। तो देखिए इनमें सबसे अलग कौन सा है तो बताइए। तो इनमें सबसे अलग है मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम में क्यों अलग है? क्योंकि ये सभी तीनों राजधानी है, और बाकी ये सब ये क्या है? ये खुद एक स्टेट है, यानी एक राज्य है, और ये तीनों क्या है? राजधानी। जैसे हम बात करें, कोहिमा नागालैंड की राजधानी है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, मिजोरम तो एक खुद राज्य है। क्लियर है? कलम, पेंसिल, कागज, किताब। तो इसमें आंसर क्या है? किताब अलग है। क्या है? किताब अलग है। क्यों? क्योंकि हम कलम से भी और पेंसिल से किसके काम आते हैं? लिखने के काम आते हैं, चाहे कलम हो चाहे पेंसिल। लेकिन उस लिखने के काम अगर हम बात करें, कागज भी खुद एक लिखने के काम आता है। कागज पर लिखा जाता है और ये दोनों लिखते हैं, तो ये हम कह सकते हैं तीनों लेखन सामग्री हैं। क्या? लेखन सामग्री है, और ये लेखन सामग्री नहीं है। तो इसलिए क्या अलग है? किताब बिल्कुल अलग है।
लोहा, चांदी, सोना, पीतल। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है पीतल। पीतल इसलिए अलग है क्योंकि ये एक धातु है। क्या है? पीतल एक धातु है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नाक, कान, आंख, सिर। तो इसमें आंसर क्या है? सिर। क्योंकि ये तीनों ज्ञानेंद्रिय, मनुष्य के कितने ज्ञानेंद्रिय होती हैं? 5। 5 ज्ञानेंद्रियों में 3 हमें दे रखे हैं, सिर ज्ञानेंद्रिय नहीं होती, तो इसलिए ज्ञानेंद्रिय से अलग है। तो आंसर क्या है? सिर। क्वेश्चन नंबर 14 कैलकुलेटर, कंप्यूटर, कूलर या एसी। तो इनमें सबसे जो अलग है वो क्या है? कैलकुलेटर है। क्या है? कैलकुलेटर। क्योंकि कूलर भी और कंप्यूटर भी और एसी भी, ये तीनों बिजली से चलते हैं, यानी विद्युत साधन है, और ये कैलकुलेटर अलग है। ठीक है? क्योंकि अगर हम कहें तो कैलकुलेटर एक सेल से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़, जड़, तना, पत्ती। तो इन तीनों में, चारों में अलग क्या है? पेड़ अलग है, क्योंकि जड़, पत्ती और तना किसकी शाखा है? ये पेड़ की ही शाखा है। तो अलग क्या है? पेड़ अलग है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, भाईचारा, स्वतंत्रता, समाज और समानता। तो इसमें जो अलग है वो अलग है समाज। समाज ही क्यों अलग है? क्योंकि भाईचारा, स्वतंत्रता और समानता, ये तीनों एक समाज के लिए एक अच्छे हैं, जबकि समाज खुद एक अलग है। जैसे मैंने ये बताया कि जड़, पत्ती और तना ये पेड़ की शाखा है, वैसे ही समाज के लिए एक भाईचारे के लिए ये तीनों चीज है, और समाज एक अलग है। क्लियर? गेंदा, ट्यूलिप, गुलाब और कमल, इन चारों में अलग कौन सा है? तो इन चारों में अलग है कमल। क्या अलग है? कमल। क्योंकि ये तीनों जो फूल हैं ये जमीन पर उगते हैं, जबकि कमल एक कीचड़ में उगता है। किस में उगता है? कीचड़ में उगता है। तो इसलिए अलग क्या है? कमल। वकील, विधायक, मेयर, राज्यपाल। तो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है ये। तो इसमें अलग क्या है? अलग है वकील। वकील ही क्यों अलग है? क्योंकि मेयर भी और विधायक भी और राज्यपाल भी, ये तीनों एक संवैधानिक पद हैं। क्या हैं? संवैधानिक पद हैं, जिनकी संविधान में चर्चा की गई है, जबकि वकील एक संवैधानिक पद नहीं है। आंख, नाक, कान और प्रकोष्ठ। तो देखिए ये भी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में। तो इसमें आंसर क्या है? आंख, नाक और कान, इनको हम, ये शरीर के बाहरी हिस्से हैं, यानी बाहरी अंग हैं। क्या है? शरीर के बाहरी अंग हैं, और प्रकोष्ठ एक अंदरूनी हिस्सा है, जिसे हम बाहर से नहीं देख सकते। तो अलग क्या है? इसमें अलग है प्रकोष्ठ। शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। देखिए ये बिहार एसएससी सीजीएल यानी BSSC सीजीएल 2014 में आया हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग और आगरा, इनमें अलग क्या है? इनमें अलग है चारों में
आगरा। आगरा क्यों अलग है? क्योंकि ये तीनों एक पहाड़ी पर्यटन स्थल हैं। क्या हैं? पहाड़ी पर्यटन स्थल हैं, जबकि आगरा एक पहाड़ी क्षेत्र नहीं है। चले आगे। देखिए, बछड़ा, मुर्गी, मेमना, खरगोश, शावक। तो इनमें सबसे अलग क्या है? सबसे अलग है मुर्गी। क्योंकि अगर हम बात करें, ये तीनों एक बच्चे वाली बात है कि बछड़ा एक बच्चा होता है, मेमने भी हम बच्चे के लिए बोलते हैं, और खरगोश, शावक भी हम बच्चे के लिए बोलते हैं। तो अलग क्या है? मुर्गी अलग है। या मैं ये भी कह सकता हूं, ये इसलिए भी अलग हो सकता है कि बछड़े के भी 4 पैर होते हैं, मेमने के भी 4 पैर होते हैं, और खरगोश शावक के भी 4 पैर होते हैं। डेंगू, टिटनेस, प्लेग और मलेरिया एसएससी 10+2 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इनमें अलग क्या है? तो इसमें मेरे प्रिय विद्यार्थियों अलग है टिटनेस। टिटनेस क्यों अलग है? क्योंकि डेंगू और मलेरिया ये तो मच्छर के काटने से होते हैं। डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, और प्लेग चूहे के काटने से होता है। किसके? चूहे के काटने से प्लेग रोग होता है। डेंगू और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है। और टिटनेस इसलिए अलग है, टिटनेस तो अगर शरीर में कहीं लोहा लग जाए, लोहे से कोई कट जाता है, तो उससे टिटनेस होता है। तो अलग क्या है? टिटनेस अलग है। भूटान, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान, इनमें अलग क्या है? जल्दी बताइए। इनमें आंसर है चीन। चीन अलग क्यों है? क्योंकि भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो सार्क होता है, क्या? सार्क, SAARC, इस सार्क का सदस्य चीन नहीं है, और बाकी सब भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान इसके सदस्य हैं। क्लियर? बल्ला, तोता, कौवा, कबूतर। तो इनमें अलग है बल्ला क्यों अलग है? क्योंकि तोता भी, कौवा भी और कबूतर भी ये तो पक्षी हैं, और ये बल्ला एक अलग है। ठीक है। वर्ग, वृत्त, कंपास और आयत। तो इसमें अलग क्या है? तो अलग है कंपास। कंपास क्यों अलग है? क्योंकि यहां वर्ग भी दे रखा है, आयत भी दे रखा है, और वृत्त भी दे रखा है। तो ये तीनों किससे संबंधित हैं? ये ज्यामिति की आकृति से संबंधित है, और कंपास तो एक अलग है। ठीक है। तो बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लिए हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हैं वो सब प्रीवियस पेपर के ही क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, मंगोल, होण, शक और द्रविड़, इसका आंसर अलग है। ये चारों में से अलग क्या है? द्रविड़। द्रविड़ क्यों अलग है? क्योंकि प्राचीन काल में ये अलग अलग जातियां थी। क्या थी? अलग अलग जातियां थी तीनों, और द्रविड़ एक अलग है। नेक्स्ट, जिंक, कांस्य, रजत और प्लेटिनम। तो इसका आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम ही क्यों अलग है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर मैं कहूं
प्लेटिनम जो है एक बहुमूल्य वस्तु है। क्या है? बहुमूल्य वस्तु है। और हम ये भी कह सकते हैं कि प्लेटिनम जो है जिंक, कांस्य और रजत, या जिसे कहते हैं चांदी, इन तीनों को हम बर्तन बनाने में यूज करते हैं। किसको? बर्तन बनाने में यूज करते हैं। जबकि प्लेटिनम को बर्तन बनाने में यूज नहीं करते, क्योंकि यह है एक बहुमूल्य वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 28, खाड़ी, अंतर्द्वीप, प्रायद्वीप और द्वीप। तो देखिए, खाड़ी क्या? खाड़ी, प्रायद्वीप और द्वीप, ये तीनों जो है, इन तीनों में खाड़ी और द्वीप, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये द्वीप और खाड़ी है, लेकिन अंतर्द्वीप तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जैसे कि खाड़ी होती हैं या महाद्वीप होते हैं, ऐसे अंतर्द्वीप में कोई ऐसा नहीं होता। तो अलग क्या है? अंतर्द्वीप बिल्कुल अलग है। क्या है? अंतर्द्वीप इन चारों में बिल्कुल अलग है। इससे आगे बात करें, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, शत्रु और मित्रता। तो इसमें अलग है मित्रता। और मित्रता ही क्यों अलग है? मित्रता ही क्यों अलग है? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मित्रता इसलिए अलग है क्योंकि ये तीनों जो है एक विपक्षी, क्या? विपक्ष में आपस में भेदभाव रखते हैं, और ये मित्रता ऐसी नहीं होती, यानी एक बैर रखते हैं। मैं इन तीनों को अगर कहूं, ये आपस में बैर का भाव रखते हैं। किसका? बैर का भाव रखते हैं, चाहे वो प्रतिद्वंदी हो, चाहे वो प्रतिपक्षी हो, चाहे वो शत्रु हो। तो वो तीनों एक बैर का भाव रखते हैं, तो इसलिए अलग क्या है? मित्रता अलग है। तो देखिए, हरा, नारंगी, गुलाबी और बैंगनी, इसमें आंसर क्या है? जल्दी टिक कीजिए। जो हरा है और नारंगी और बैंगनी, ये तीनों इंद्रधनुष के रंग हैं। किसके हैं? इंद्रधनुष के रंग है, जबकि गुलाबी इंद्रधनुष का रंग नहीं है। तो इनमें आंसर कौन सा होगा? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आंसर होगा गुलाबी, क्योंकि ये इंद्रधनुष का रंग नहीं है। क्लियर है? तो बात समझ में आ रही होगी सभी के। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।